वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के अंदर हम इसके सारे के सारे आर्टिकल्स के टाइप्स है वो और कौन से आर्टिकल्स है उनको डिस्कस करेंगे। आज के बाद आपको आर्टिकल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिए जिससे कि आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको आर्टिकल सही से समझ में और उसका यूज आप सही से कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल्स कितने हैं। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। तो देखिए हमारे 3 आर्टिकल्स है, बट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं तो आपको जवाब देना है आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। कितने? 2 टाइप्स। अब आर्टिकल्स 3 है और टाइप्स कितने हैं? 2। तो देखिए हमारे जो आर्टिकल के 2 टाइप्स है, इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा इनडेफिनेट टाइप्स और इनडेफिनेट हमारे आर्टिकल्स है। देखिए मैं इसी तरह से आपको समझाने वाला हूँ, ये हमारे पास डायग्राम्स है तो देखिए यही से हम समझते हैं। और दूसरा टाइप है हमारा डेफिनेट। देखिए इनडेफिनेट में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो हमारा ए आर्टिकल है और सेकंड है हमारा अन आर्टिकल। तो देखिए पहले हम इनको समझते हैं कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि अनिश्चित या इसका मतलब होता है हिंदी में, तो हम समझते हैं कि इसका कोई सही तरीका नहीं होता, कहीं भी कैसे भी लग सकता है, इसका मतलब थोड़ा अनिश्चित होता है। तो देखिए हम पहले ए आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसका जो नियम है, मतलब रूल है, रूल नंबर 1 कि देखिए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। देखिए किसके पहले लगता है, जो सिंगुलर यानी कि एक वचन और काउंटेबल यानी कि जो गिन सके ऐसे नाम के आगे लग सकता है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल है, देखिए ए कहाँ पे लगता है, मेन ये चीजें हमको समझनी है। तो जो आई सॉ अ कैट, देखिए कैट एक कैसा एक नाम है, ओके, नाम मतलब एक किसी एक प्रजाति का नाम है ना कैट। तो देखिए कैट नाम है और एक कैसा कैट, वो एक सिंगुलर है, एक ही कैट की बात करी गई है, तो इसके आगे क्या है, ए लगाया गया है। देखिए ये नॉट स्पेसिफिक कैट नहीं है, बट एक ही कैट की बात करी है, तो यहाँ पर मतलब तो इसके अंदर एक काउंटेबल है, तो देखिए इसके आगे हम ए यूज कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद है बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द कंसोनेंट। देखिए ये मेन हमारी चीज है कि जो हमारे कंसोनेंट है, देखिए जो हमारे व्यंजन है, देखिए व्यंजन कितने होते हैं आपको मैं आगे समझाता हूँ। देखिए पहले हमें ये समझना होगा कि जो 5 स्वर होते हैं और जो स्वर होते हैं यानी कि वोवेल्स, देखिए वोवेल्स, देखिए ये वोवेल्स है हमारे। और देखिए तो वोवेल्स के जो 5 वोवेल्स है हमारे स्वर है, जो तो स्वर के अलावा जो होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट कौन से जो भी होते हैं उनके आगे, देखिए ये की शुरुआत के आगे जो डी है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, बी है तो हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे ए लगेगा। देखिए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे ए लगता है। देखिए ही ब्रॉट अ बुक, तो ये किसी चीज की बात कर रहा है, बुक है तो उसके आगे ए लगा, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो देखिए अ बुक यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, जो बी है हमारा एक कॉन्सोनेंट है। सेकंड रूल है बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वोवेल्स लेटर बट हैव अ कॉन्सोनेंट। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक यूनिवर्सिटी लिखा है, बट देखिए आप इसको हिंदी में पढ़े और हिंदी में ही लिखना है तो हिंदी तो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं हम। तो देखिए यूनी इस तरह से लिखते हैं ना, तो यूनी यहाँ पर भले इस तरह से लिखा है बट इसका मीनिंग इस तरह से हिंदी में होता है, और इस तरह से हम हिंदी तो इंग्लिश लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या वाई आ जाएगा, यूनी इस तरह से लिखे जाएगा। तो यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखी जाती है, इसको बोलने में वाई का यूज होता है। देखिए यूनी, तो वाई तो एक हमारा कॉन्सोनेंट है दोस्तों, तो वाई अगर हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे बोलने में वाई यूज हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। तो देखिए ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जो वर्ड है हमारा वो किस तरह से काम करता है, तो वो दोस्तों वाई की तरह उच्चारण होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन वाई होता है, भले ही यहाँ पर यू हमारा है एक वोवेल, बट वो हमारा किस तरह से यूज होता है, तो वाई यानी कॉन्सोनेंट की तरह बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। अगर यहाँ पर फिर से आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत कहाँ से हो, यू हमारा एक वोवेल है, सॉरी अरे मेरा वोवेल है, देखिए ये वोवेल है हमारा, तो वोवेल की शुरुआत
देखिए भले ही वोवेल की शुरुआत हमारे यहाँ से हो रही है, बट इसका जो उच्चारण है यू यू इस तरह से होता है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से इसका उच्चारण हो जाता है। तो जिसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, भले ही उसकी शुरुआत वोवेल से होती है, तो हम उसके आगे ए लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा देखिए ये 3 टाइप्स के हमारे हो गए क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पे ए आर्टिकल क्लियर हो गया है। तो मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ कि देखिए जो हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनसे जैसे कि हमारा डी ए ये सब कॉन्सोनेंट है हमारे, देखिए तो उनको कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं जो वर्ड जो, तो हमारे यहाँ पर ए यूज करना है। और दूसरा जो मेन नियम था कि अगर शुरुआत यूनिवर्सिटी है बट उसकी जो बोलने की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, वहां भी हमें ए लगाना है। उसके बाद है हमारा सेकंड जो आर्टिकल है वो अन है, वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, तो इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि देखिए पहला इसका नियम है यानी कि रूल है कि बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद द वोवेल साउंड। तो देखिए हमारे जो वोवेल्स है ये 5 वोवेल्स है, देखिए ए ई आई ओ यू, तो हमारे 5 वोवेल्स है जो स्वर है हमारे, ये सारे हमारे स्वर है। तो स्वर में इसकी शुरुआत होती है, तो देखिए जैसे कि अन एप्पल एग्जाम्पल है, तो एप्पल हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, ए से होती है, और ए हमारा है एक वोवेल, तो वोवेल से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे अन लगेगा। फिर एलिफेंट, आइडिया, ऑरेंज, उन सब के आगे जो भी वोवेल से शुरुआत होती है उनके आगे क्या लगा सकते हैं हम, अन लगाना होता है। उसके बाद हमारा सेकंड रूल है बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द साइलेंट एच। अभी यहाँ पे एक और देखिए चीज है मेन, तो हमें समझनी है कि देखिए यहाँ पर एच है, अभी ये कैसा है कि वो साइलेंट है। देखिए कैसे कि अवर, देखिए यहाँ पर लिखा है एच बट ये साइलेंट, इसको पढ़ा जाता है अवर ना कि हवर। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको पढ़ते हैं, अवर की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवर का मतलब ए लगेगा ना, तो इस तरह से ए लगेगा यहाँ पर बोलने में। यहाँ पर ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के ओ लगेगा ऑनेस्ट, फिर ऑनेस्ट प्लस ऑनर, तो ये सब है यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है, तो इस तरह पे वोवेल का यूज हो रहा है बोलने के अंदर। भले ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया गया है, देखिए एच हमारा कॉन्सोनेंट है, एच यहाँ पर सारे के सारे जहाँ पर एच साइलेंट होता है तो वहां पर कॉन्सोनेंट यूज होते हैं। बट इसका बोलने का उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है कि वोवेल यूज होते हैं। तो यहाँ भी हमें अन लगाना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद है behavior abbreviation and acronyms that start with the vowel sound। देखिए यहाँ पर इस चीज को आप मतलब ध्यान से ना ले, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिखा गया है कि आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। देखिए MBA लिखा है, तो उसको प्रोनाउंस कैसे जाता है, MBA। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस होता है MBA, तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन, भले ही ये कॉन्सोनेंट है, देखिए ये है कॉन्सोनेंट हमारा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, देखिए ई से होता है। तो देखिए हमारा ई है, कौन है, वोवेल है। तो वोवेल है अगर हमारा ई, देखिए यहाँ पर वोवेल है हमारा ई, तो इसको हमें अन MBA लिखना होगा। फिर एफ भी है, तो एफ भी है। देखिए इस तरह से क्या होता है, भले ही एफ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, भले ही हमारा ही व्यंजन है, बट इसको बोला किस तरह से, एफ बी आई। फिर MBA है, बी कॉम, देखिए इस तरह से जो डिग्रीज होती है हमारी, वहां पर हम इस तरह से अन यूज करते हैं। तो आई होप आपको जो हमारा अन आर्टिकल है वो भी क्लियर हो चुका है। देखिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम अच्छे वीडियो बनाते रहे। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखिए मैं कह रहा हूँ फिर से कि देखिए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर हमें हमारे यहाँ पर ये PDF इसको हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए हमारे जो 2 आर्टिकल थे, इनडेफिनिट और जो उसके प्रकार थे कि ए और अन, तो आपसे कोई सवाल पूछे कि इनडेफिनिट जो आर्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अन और ए हमारे इनडेफिनिट होते हैं। उसका मतलब होता है कि अनिश्चित, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। मतलब समझिए आपको एक सरल भाषा में समझाने के लिए। अब आया हमारा डेफिनेट। तो डेफिनेट के अंदर हमें समझना है कि जो डेफिनेट है वो द आर्टिकल है, हमारा द आर्टिकल वो डेफिनेट है, वो चौकस है, वो निश्चित है। तो इसको समझते हैं एक अच्छे तरीके से। चलिए तो देखिए हमारा जो पहला जो आर्टिकल है द, उसको समझने के लिए रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। तो देखिए द कब यूज होता है, तो देखिए कुछ रेफरिंग कुछ स्पेसिफिक चीज को हमें दर्शाना है, तो क्या हम उसको यूज करना है
उसको यूज करना है हमें द यूज करने के लिए देखिए आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। तो देखिए पहला ये चीज दर्शाया कि आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। अब डॉग को दर्शाया पर उसको दूसरी बार यूज करना है उसको, तो हमें क्या करना है, द डॉग यूज करना पड़ेगा। एक बार तो आपने अ से यूज कर दिया क्योंकि ये कंसोनेंट से यूज हो रहा है, देखिए अ डॉग, और दूसरी बार इसको उसी लाइन में यूज करना है तो द, और दूसरी बार क्या है, और एक चीज है कि वो स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहा है जो द डॉग वॉज अ वेरी फ्रेंडली। अब जो डॉग था वो दूसरी बार यूज हमें समझाना है, उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बतानी है, तो वो फ्रेंडली था, तो वो द डॉग वॉज अ वेरी फ्रेंडली। उस तरह से हम द का यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज, और दूसरा कि इसको दूसरी बार यूज करना है हमें जो सेंटेंस के अंदर, तो उसको द लगा के यूज करना पड़ेगा। ओके, अ डॉग पहले यूज करा तो दूसरी बार जब हम डॉग का जो यूज करेंगे तो उसके साथ द लगाएंगे। और दूसरी चीज कि जब उसी डॉग को एक स्पेसिफिक तरीके से बोलना है तो उसको द डॉग बोलना पड़ेगा। अब दूसरी जो हमारा नियम है, मतलब जो रूल है, यूनिक और वन ऑफ काइंड ऑफ थिंग, तो कुछ यूनिक चीजें हैं जैसे कि द सन। सन है तो हमारा एक यूनिक है, मून है तो वो एक यूनिक है, तो उसके आगे द ही लगेगा। उसके बाद है बी फॉर द सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनरी नंबर्स। देखिए इसके लिए हम समझते हैं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, यानी कि कोई सुपरलेटिव जिसके अंदर कुछ ईएसटी वाले, देखिए बेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उसके अंदर हमें सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं, जिससे कि बड़े बड़े कंपैरिजन दिए गए होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के वाले। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हमें समझते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है शी इज द बेस्ट। अब बेस्ट ये हमें क्या दर्शाता है कि एक सुपरलेटिव डिग्री वाला एक सेंटेंस या वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे जब और ये नंबर है तो देखिए यहाँ पर द बेस्ट, तो यहाँ पर हमें द यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करी गई है। उसके बाद रेफरिंग टू ग्रुप ऑफ द कैटेगरी, तो देखिए कोई किसी ग्रुप ऑफ कैटेगरी, यानी कि देखिए किसी जाति को इसकी पूरी कैटेगरी को दर्शाना है तो इसके अंदर देखिए एग्जांपल समझते हैं पहले। द लायन इज अ मैजेस्टिक एनिमल। अभी यहाँ पर एक लायन की बात नहीं कर रहे, पूरी जाति यानी कि सारे के सारे लायन को किस तरह से दर्शाया गया, वो एक मैजेस्टिक एनिमल है, तो हमें यहाँ पर द यूज करना पड़ेगा। और लायन होगा तो एक ही लायन होगा, बट एक लायन की बात नहीं, यहाँ पर पूरी इसकी कायनात, मतलब उसकी सॉरी ज्ञाति की बात करी गई, पूरी की पूरी जो सारी की सारी उसकी जो कैटेगरी है उसकी बात करी गई है। तो देखिए उसकी पूरी कैटेगरी के लिए हमें द यूज करना है। अगर एक ही लायन की बात हुई होती तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं लायन, बट यहाँ पर पूरी लायन की जो प्रजाति की बात करी गई है तो हमें द यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है विथ प्रॉपर नाउन्स। देखिए कोई प्रॉपर नाउन यूज करा गया है तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आई विजिटेड टू इफेक्टिव टावर, आईफिल टावर, सॉरी आई एम सॉरी। तो देखिए कोई एक आईफिल टावर है, अब एक नाउन है और कुछ जाना जाना पहचाना है, यानी आप सब जानते हो कि आईफिल टावर, तो उसके आगे द लगेगा। सम प्रॉपर नाउन लाइक अ फेमस लैंडमार्क टेक द। देखिए यहाँ पे मतलब है कि कोई लैंडमार्क, कोई ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसके लिए हमें द यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। लास्ट है हमारा विथ प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड जियोग्राफिकल फीचर। तो देखिए अगर कोई नाम जो कंट्रीज है और उसके साथ प्लूरल है, यानी कि देखिए स्टेट्स, अब स्टेट्स क्या है, प्लूरल यानी कि बहुवचन में है, तो बहुवचन इसके अंदर एस लगा हुआ है, तो बहुवचन है तो हमें क्या करना है, उसके आगे द लगाना है। द यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ ना, अकेला होता स्टेट तो हम यहाँ पर अ यूनाइटेड लिखते, बट यहाँ पर स्टेट्स लिखा है यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो देखिए द यूनाइटेड स्टेट। द नीदरलैंड्स, देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ द कंट्री यानी कि तो द नीदरलैंड्स। अब हिमालयास, देखिए हिमालयास एस लगा है तो द हिमालयास, तो हिमालयास की पूरे ग्रुप की बात कर रही है, या फिर एक और चीज की माउंटेन्स की बात कर रहे हैं या नदियों की, यानी कि रिवर्स की बात होती है तो हमें यहाँ पर द यूज करना होता है रिवर्स की बात में, चीजों की जैसे भी यहाँ पे हमें द रिवर्स, द गंगा रिवर, इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते, द यूज कर सकते हैं। यूज विद द कंट्री नेम दैट आर प्लूरल ऑफ द रेफर टू ग्रुप ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द रिवर्स 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 नेम्स। एग्जाम्पल है हमारा कि हम द गंगा, इस तरह से गंगा, तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, और इसकी जो पीडीएफ है पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।